अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको ऐसे ही खुश रखे। नाज़रीन, आज का मौजू है सोकर उठने के आदाब। सोकर उठने के आदाब में से चंद चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सोकर उठने के आदाब में से पहला अदब यह है कि आप जल्दी सोकर के उठें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सो जाया करते थे और रात के तिहाई हिस्सा में उठकर क़यामुल लैल क्या करते थे। इसी तरह से सोकर उठने के आदाब में से दूसरा अदब यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और मसनून दुआओं का अहतमाम करते हुए उठे। जो मशहूर व मारूफ़ दुआ है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी के अंदर इस दुआ को नकल किए हैं। दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जिसने मुझे दोबारा ज़िंदा किया और फिर उसी की तरफ लौट करके जाना है। नाज़रीन, ये नींद मौत की तरह है, मौत का एक हिस्सा है, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उठें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करते हुए उठते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीखते रोते हुए उठते हैं। ऐसे नहीं उठना चाहिए, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ करते उठना चाहिए। इसी तरह से सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आपके चेहरे पे नींद का गलबा हो, आप के चेहरे पे कुछ इस तरह के आसार हो, आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ हो, तो आप अपने हाथ से अपने चेहरे पे फेरें, आँखों से उस चीज़ को हटाएं। ये सोकर उठने के आदाब में से एक अदब है। इसी तरह से सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आप अपने हाथ को 3 मरतबा धोएं, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिनल लैल, तुम में से जब कोई शख्स बेदार हो, जागे, फ़ला युदखिल यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलास मर्रात, तो अपने हाथ को किसी बर्तन में ना डाले जब तक कि वो 3 मरतबा ना धो ले। क्यों? फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदह, मालूम नहीं, पता नहीं कि यह हाथ रात में कहाँ कहाँ गया है। नाज़रीन, पता ये चला सोकर उठने के आदाब में से एक अदब यह है कि अपने हाथ को धोए। इसी तरह से सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आप अपने नाक को 3 बार झाड़ें, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इससे पहले वाले मुत्तफ़क़ अलैह की हदीस है। इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़ल्यस्तनसिर सलास मर्रात, जब तुम सो कर के उठो तो आप पानी को अपने नाक में चढ़ाओ और 3 बार अपने नाक को झाड़ो। क्यों? इसलिए फ़इन्न शैतान यबीतु अला ख़याशिमिह, इसलिए कि शैतान तुम्हारी नाक के ऊपरी हिस्सा में जगह बनाता है। नाज़रीन, पता ये चला सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये है कि आप अपने नाक को 3 बार झाड़ें। इसी तरह से सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आप मिसवाक क्या करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक क्या करते थे। और आगे चलते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आप वज़ू बनाया करें। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई सो जाता है तो शैतान 3 गांठ लगा देता है। फ़ज़कर अल्लाह, और जब वो बंदा सो कर के उठता है और अल्लाह का ज़िक्र करता है तो एक गांठ खुल जाती है। फ़तवज़्ज़ा, और जब वज़ू बनाता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है। और उसके बाद जब फजर की नमाज़ पढ़ता है तो तीसरी गांठ खुल जाती है। इस हदीस से मालूम ये हुआ कि सोकर उठने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि वज़ू बनाया करें, फजर की नमाज़ पढ़ा करें। नाज़रीन किराम, ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर हम तमाम सामईन को, तमाम नाज़रीन को इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।